जमाने में कभी रुस्सा मुनाफिक नहीं कोई, जो जल्द तो सहते बगावत नहीं करते। 35 साल ज़ाया करने के बावजूद जो मानसरों को बुनियादी सहूलत न दे सके, जो मानसरों को पानी न दे सके, जो मानसरों को सड़कें न दे सके, जो मानसरों को अच्छा अस्पताल न दे सके, जो मानसरों को ग्राउंड और स्टेडियम न दे सके, आज 35 साल के बाद वो कौन सा चेहरा लेके आवाम के पास आ रही कि आज हमें फिर रिजेक्ट कर ले। तो मैं जो 35 साल के जिला मानसरा के ज़ाया हो चुके हैं, आज कितनी अफसोस की बात है कि एक ही बंदा जो 35 साल से इक़्तिदार पे और आज जिला मानसरा में आज कोई मेगा प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहा है। आज मानसरा सिटी के लोग इस वक्त जहरीला पानी पी रहे, आए किसकी जिम्मेदारी है? आज यहाँ पे बाईपास का मसला, आपको रास्ते में आने में कितना टाइम लगा है, यहाँ पे कब्रिस्तान के लिए लोगों के पास जगह नहीं है। 35 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद आज हमारी लोगों की डिमांड तो ये होनी चाहिए थी कि यहाँ पे वुमेन यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की डिमांड होनी चाहिए थी, यहाँ पे स्टेडियम और पार्क की डिमांड होनी चाहिए थी, लेकिन आज भी बुनियादी सहूलियात पर लोग फंसे हुए। आज भी मेरे मानसरा के वासी आज पानी की डिमांड कर रहे, पानी के लिए तरस रहे। आज मेरे मानसरा के वासी आज इनकी सड़कें देख रहे, आज यहाँ पे बुनियादी सहूलियात। मैं सालिम मोहम्मद N13 कैंडिडेट हूँ। N13 से PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हूँ। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया तो मेरी तरजीहात ये है कि मानसरा सिटी को पानी, मानसरा में जो बाईपास का मसला, मानसरा में जो कब्रिस्तान का मसला है और सैनिटेशन का निज़ाम है, और फिर उसके बाद जो एजुकेशन और हेल्थ को फोकस करेंगे, चूँकि आज सड़कों की बुरी हालत है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह मौका देगा, और जब अल्लाह ने मौका दिया तो बेहतर अंदाज में जिस तरह वहाँ पे PK55 में अच्छी कारकर्दगी दी, इससे बेहतर इंशाअल्लाह यहाँ पे N13 में कारकर्दगी दी। आज 2018 में इतनी बड़ी मिनिस्ट्री के बावजूद जिस सड़क पर मैं आया हूँ, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। मानसरा सिटी की हालत है, मानसरा सिटी में सड़कों की हालत देख लें, सैनिटेशन की हालत देख लें, बिजली के मसले देख लें। आज तक 35 साल इक़्तिदार के बाद इस वक्त तक हम पानी का मसला हल न कर सके, कब्रिस्तान का मसला हल न कर सके, ये बाईपास का मसला हल न कर सके। इसकी मेन वजह, जब तक हम अपनी सिलेक्शन को ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम अपने चुनाव को बेहतर नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप का एक और स्पेशल प्रोग्राम। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मानसरा TMA ऑफिस के बिल्कुल सामने, यहां पर मौजूद हूं। जिस तरह कि आपके इल्म में है नाजरीन, और बहुत सारे दोस्त जो हैं उनको पता है कि मानसरा में इस वक्त पानी का जो पीने का साफ़ पानी जो है उसका सबसे बड़ा मसला चला आ रहा है। मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ टाइम पे आपने देखा कि हम अपने चैनल पे इस चीज़ को उजागर करते रहे हैं, अखबारात में भी सहाफ़ी बरादरी जो है वो इस चीज़ को उजागर करती रही है। लेकिन मानसरा में पानी का जो मसला है वो सालों से वही वो मसला जो है वो चला आ रहा है और अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ। और मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं TMA या दीगर इदारे जो हैं, उनकी जितनी उनके पास जो सहूलत है वो तो मुयस्सर लोगों को वो चीज़ दे रहे हैं आगे, और वो कोशिश उनकी होती है कि पानी लोगों को मुयस्सर हो। लेकिन उनका भी कसूर नहीं है। मैं इसलिए कहूँगा कि उनका कसूर इसलिए भी नहीं है कि आज सालों से वही ट्यूबवेल जो उनके पास सरकारी जो पानी का जो तरीक़ाकार था पुराना, वही चला आ रहा है। और पानी का सबसे बड़ा मसला जो है वही गंदा पानी जो है वो आवाम पी रही हैं और पानी आता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, बहुत अरसे से यहाँ पर जो भी सियासतदान आए हैं उन्होंने एक ही नारा लगाया कि मानसरा को साफ़ पानी देंगे, सीवरेज का निज़ाम होगा, कब्रिस्तान होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन वो अपने वादे पूरे नहीं कर सके। 2018 का इलेक्शन हुआ। इलेक्शन से पहले कई उम्मीदवार आए जी, उन्होंने कहा जी कि हम आवाम को जी ये करेंगे वो करेंगे। वो जिस तरह होता है कि इलेक्शन में उनके मंशूर होते हैं। तो इस दफ़ा हमारे मुअज़्ज़ज़ जो पार्लिमानी सेक्रेटरी जनाब MNA हाजी सालिम मोहम्मद खान साहब हैं, उन्होंने भी अपनी जो स्पीचेस थी, जो मुख्तलिफ़ जगहों पर वो लोगों से वोट मांगने के लिए जाते थे, तो वो उनका जो मंशूर था, उनकी जो तकारीर थी वो आप सुने, मैं आपको वो भी सुनाता हूँ कि वो हर तकरीर में यही कहते थे कि जी मैं मानसरा के मेरा सबसे पहला जो मैं सबसे पहला काम करूँगा मानसरा की आवाम के लिए साफ़ पानी फ़राहम करूँगा। उसके अलावा वो कहते थे जी कि मैं सीवरेज का निज़ाम जो है वो जल्द अज जल्द ठीक करूँगा। इसी के साथ कब्रिस्तान का जो प्रॉब्लम बना हुआ है, कब्रिस्तान का जो मसला है वो भी ठीक करूँगा। और इसी के साथ रोड्स की बात वो करते थे कि जी मानसरा के जितने रोड्स हैं, क्योंकि मानसरा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान में जंग हुई है, वो अब वहाँ से जो अमेरिका है वो निकल गई, और ऐसा लग रहा है कि मानसरा में भी कोई बड़ी जंग हुई है, जिसके बाद यहाँ पर कोई खुदा न ख्वास्ता बमबारी हुई है और यहाँ के रोड ख़राब हैं और रोड बनते बनते अभी टाइम लगेगा। तो मैं बात कर रहा था अपने अवामी नुमाइंदों की, तो यहाँ पर एक बड़ा अलमिया है, उस पर भी मैं बात करूँगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब इखलाक अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया इखलाक भाई, आपने एक दफ़ा फिर हमें टाइम दिया
जिस तरह अभी मैंने पहले बात की कि पानी का मसला जो है वो मानसेरा में बड़े अरसे से चला आ रहा है। हमारे जो इदारे हैं, मैं इसलिए आज जो प्रोग्राम है मैं इदारों को इसलिए नहीं कहूँगा कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि अरसे से उनके पास तो जो सोर्स हैं वो आगे उन्होंने वो कर रहा है कि जी चलें जी, जिसको जितना पानी मिलता है, पूरा शहर है, लाखों की आबादी है, लेकिन लाजमी बात है इतना पानी कहाँ पूरा होता है। अब उनकी वो पुरानी मशीनरी है, पाइप पुराने हैं, कोई फ़ंड आएगा तो होगा। तो हमारे अवामी नुमाइंदे जो हैं इस वक्त MNA हाजी साले महमूद खान साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा दिया था, हम लोग भी बड़े खुश हुए थे। लेकिन कोशिश वो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनको आज तनकीद का निशाना नहीं बना रहा कि कोई ये कहे कि जी मैं उनको तनकीद का निशाना बना रहा हूँ। लेकिन बात ये है कि उन्होंने 3 साल पहले अपनी हर मुहिम में, हर तकरीर में पानी पानी पानी, रोड 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 और ये चीज़ें वो इसका नारा लगा रहे थे। अभी तक हुआ कुछ नहीं है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने इस तरह इनवाइट किया और इस तरह इस प्रोग्राम को, जो मानसेरा का मेन जो इशू है उसको हाईलाइट करने की आपने दोबारा ये जसारत ही कहूँगा कि हम बार बार ये कोशिश करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमारी साफ़ी बरादरी जितनी भी है इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि क्योंकि मानसेरा का सबसे बड़ा मसला इस वक्त पीने का साफ़ पानी है। यहाँ पे कई स्कीमें शुरू, आज तो ये तो आप 3 साल की कारकर्दगी बता रहे हैं कि 3 साल में ये नहीं हुआ। इससे पहले देखें, जब यहाँ वो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बने थे परवेज़ इलाही साहब, वो आए थे, उन्होंने यहाँ पे जलसा-ए-आम में सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने उनको बुलाया था और उस जलसा-ए-आम में उन्होंने कहा था कि 5 अरब की स्कीम में दे रहा हूँ। उस वक्त के 5 अरब मैं 2000 मेरे ख्याल 13 की, 80 में 12 की बात कर रहा हूँ। वहाँ से लेके आज तक का ये सफ़र जारी है। इस दफ़ा साले मोहम्मद साहब आए, साले मोहम्मद ने क्या किया, या बाकी हमारे MPs हैं या MNAs हैं, उन्होंने क्या किया यहाँ इस मानसेरा शहर के लिए, जो सबसे बुनियादी मसला उस पर आज तक तवज्जो ही नहीं दी। इन्होंने शुरू में गए, CM के पास गए, महमूद खान के पास गए, उनसे उन्होंने कहा कि हम सऊदी फंडिंग से यहाँ 4 अरब का मंसूबा शुरू कर रहे हैं जो पीने का साफ़ पानी हमको यहाँ पे मुहैया होगा। लेकिन यकीन माने कि वो उस बात को भी मेरे ख्याल में 2.5 बरस गुजर चुके हैं और अभी तक वो जिसको एक पेनी का काम भी नहीं हुआ, एक 4 आने का काम भी उस पर शुरू नहीं हो सका, वो 4 अरब में से। अब वो कहाँ गए? उस वक्त फिर जायका का ऐलान हुआ था कि 5 अरब का मंसूबा, जायका जो जापान की वो कोई NGOs है वो दे रही है, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ। वो भी जायका यहाँ से भाग गई, क्यों भागी ये भी नहीं पता। जब इंतज़ामिया से पूछे, इंतज़ामिया भी कहती है कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। जब ATMA हमारे पास एक इदारा है, इससे पूछते हैं तो ये भी कहते हैं हमारे पास फ़ंड नहीं है। फ़ंड भी हैं, अरबों रुपए आ भी रहे हैं, अरबों रुपए जा भी रहे हैं, लग भी रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। अभी ये कोटके डैम की बातें हो रही हैं कि कोटके डैम से लाएंगे, फिर पारस के शुरू हुआ कि वहाँ शोगरा पारस से हम लेके आएंगे पानी। पता नहीं कहाँ से ये स्कीमें शुरू होती हैं, इखलाक भाई कागजी तौर पे होती हैं, लेकिन अमली तौर पे इनको हमें नज़र नहीं आती। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जी कागजी तौर पे स्कीमें होती हैं, ऐलानात भी होते हैं, इलेक्शन में भी उनके मंशूर में चीज़ शामिल होती है और सियासी नारे में उनको कहूँगा सियासी नारे भी होते हैं, लेकिन अमली तौर पर काम नहीं होता। इखलाक भाई, आज जब बहुत से अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अभी रिसेंटली, जिस तरह आपने जायका की बात की, तो सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, उन्होंने भी अरसे से यहाँ पर अरसे से बल्कि 30-35 सालों से यहाँ पर सियासत कर रहे हैं, उन्होंने भी पानी का मसला हल नहीं कर सके। अच्छा, अलमिया ये है नाज़रीन, मैं एक और चीज़, अभी बात चली है तो बात को आगे थोड़ा सा लेके जाता हूँ। जिस तरह अभी इखलाक भाई ने बात की तो बात चली, तो मैं भी कह रहा था कि 35 सालों से तो हमारा मानसेरा का अलमिया जो है, मानसेरा का सबसे बड़ा अलमिया जो है, यहाँ पर सियासत होती है, यहाँ पर काम इतने नहीं होते, ऐलानात बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर लॉलीपॉप लोगों को दिए जाते हैं और यहाँ पर मंजन बेचा जाता है। इखलाक भाई, आप मेरे सीनियर हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर मंजन बेचा जाता है। मंजन कैसे बेचा जाता है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पर जी, अब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, अरसे से उन्होंने सियासत की, चले गए यार, उन्होंने काम नहीं किया तो ठीक है ना, उन्होंने काम नहीं किया तो इस दफ़ा उनको लोगों ने वोट ही नहीं दिया, वो यहाँ पर खड़े हुए हार गए, बात ख़त्म हो गई। ठीक है, अब आप लोग आए हैं तो यार आप लोग तो काम करें। अब मंजन कैसा बेचा जा रहा है जी, मुख्तलिफ सियासी जलसे होते हैं जी, यहाँ पर कोई खड़ा हो जाएगा कि यार 35 सालों से किसी ने ये नहीं किया तो अब हम आए हैं जी तो हम ये करेंगे। ठीक है, आप 35 सालों से उन्होंने नहीं किया तो आप काम कर दें, यही तो लोग कह रहे हैं। आपको वोट ही लोगों ने इसीलिए दिए हैं, लोग तंग आए हैं तभी आपको वोट दिए हैं कि यार आप काम करो। और आपके मंशूर में क्या था, जब आप कागजात जमा करवा रहे थे तो पूछा गया जी कि क्या करेंगे मानसेरा के लिए, शहरियों के लिए, तो आपने कहा पानी देंगे, कहा फिर क्या करेंगे, कहा जी स्कूल देंगे, कहा फिर क्या करेंगे, आपने कहा कब्रिस्तान देंगे, कहा फिर क्या करेंगे, जब मौका मिला तो कहा जी हम रोड देंगे। लेकिन मुझे बताया जाए उन सारी चीज़ों में से आपने एक चीज़ भी दी है, यहाँ पर मानसेरा में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था, बात दूसरी तरफ निकल गई थी, तो मंजन बेचने की बात की जा रही है जी कि 35 सालों से जी इन्होंने काम नहीं किया, हम काम करेंगे। अब वो 35 सालों का मंजन पता नहीं कब तक हमारे सर पे, अब वो जिस तरह, बस अब क्या कह सकता हूँ मैं, 35 सालों का मंजन है जी, अब वो बेचा जा रहा है, बाज़ लोग उस पर भी यकीन करते जा रहे हैं। दूसरा मंजन यहाँ पर, इखलाक भाई आपके होते हुए मैं ये बात भी करूँगा, अब ज़्यादा यहाँ पर एक तो मंजन आ गया 35 सालों का, दूसरा मंजन ये है जी कि यहाँ पर माइक बंद था, इन्होंने कोई तकरीर नहीं की और मैं तकरीर कर रहा हूँ जी, तो यार
अल्लाह का वास्ता है यार, लोगों को काम चाहिए, लोगों को तकरीर नहीं चाहिए, लोगों को 35 साल का वो मंजन बेचना नहीं चाहिए। तो खुदा ना ख्वास्ता अगर आपने यही मंजन बेचना शुरू किया और 3 साल गुजर गए, होने वाले हैं, बल्कि 2 साल मज़ीद रहते हैं, तो आइंदा आपका भी यही हाल होगा जिस तरह उन 35 सालों वालों का हुआ है। तो इसलिए वो 35 सालों का मंजन ना बेचें और खुदारा आप अवामी काम करें। इखलाक भाई, दोबारा आपकी तरफ मैं आता हूँ। मानसेरा में इस वक्त जो है अभी रिसेंटली आपने देखा कि बोर माफिया जो है, जिनको लोग बोर माफिया का नाम दे रहे थे, क्योंकि हमारे अवामी नुमाइंदे जो हैं वो तो काम कर नहीं रहे। इंतज़ामिया की जानिब से जितना हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन मैं इंतज़ामिया को इसलिए ब्लेम नहीं करूँगा कि ये चीज़ इंतज़ामिया के पास इतना कुछ नहीं है यार। वो अरसे से सालों से उनके पास जो चीज़ थी वो तो आगे सर्व कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा तो नहीं हो रहा। तो हमारे अवामी नुमाइंदे जो हैं, जो बड़े बड़े ऐलानात कर रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब वो बोर माफिया जो है, जिनको माफिया का नाम हम लोगों ने ही दिया था, तो वो उनके अपने मनमाने रेट हैं जी, और उसके खिलाफ मेरे ख्याल से कोई यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट में कुछ शहरी जो हैं वो भी चले गए। तो इखलाक भाई, आप नहीं देखते कि यार इस पे आना चाहिए हमारे अवामी नुमाइंदों को, जो कह रहे थे जी कि हम मानसेरा को 35 सालों की महरूमियों का अजाला करेंगे। क्या उन्होंने अजाला किया है? क्या उन्होंने ये बोरिंग के ख़िलाफ़ यहाँ पर कुछ किया है, या लोगों को पानी देने के लिए, या सिटी में उन्होंने कोई पानी का एक बोर भी किया है? बहुत अच्छी निशानदेही की आपने। इस ड्रिल बोरिंग जो माफिया है, हमने इसके ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, आपके साथ ही हमने भी प्रोग्राम किए थे, ज़िली इंतज़ामिया को बताया। और मैं ज़िली इंतज़ामिया को इस हवाले से ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने जो 1200-1000 का रेट था, उन्होंने कम करके उस रेट को बिल्कुल आवाम की सहूलत के मुताबिक 300 रुपये रेट किया, इसका मख्तस किया। एबटाबाद को देखा, बटग्राम को देखा, वहाँ पर जिस तरह इनसे रेट थे, उन चीज़ों को टेली करके उन्होंने बड़ा अच्छे रेट दिए। लेकिन उस माफिया की ताकत अभी तक देखें आपके, वो माफिया जो गई है वो गई है कंज्यूमर कोर्ट के, हम इस ज़िली इंतज़ामिया के फैसले के ख़िलाफ़ गए कि हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं। अभी तक उन्होंने मशीनें बंद की हुई हैं, एक जगह इकट्ठी रख के मशीनें बंद की हुई हैं, लेकिन कोई अवामी नुमाइंदा अभी तक हिला भी नहीं है। मैं आवाम को ये ज़रूर कहूँगा कि आप ज़िली इंतज़ामिया को अप्रिशिएट करें कि वो अपने जो रेट पे हैं उस पर फोकस है। उन्होंने कहा कि हम इस पे डट के खड़े हैं, इंशाल्लाह हम इस पे अमल दरामद भी कराएंगे, लेकिन आवाम को भी निकलना होगा। इन जो आपने जो निशानदेही की है कि ये पिछले अगर 35 साल से काम हुए, इन 3 सालों में क्या काम हुए? अपने अवामी नुमाइंदों को पकड़ें यार, कहें कि आप हमारे काम क्यों नहीं करवाते, जो अवामी इशूज़ हैं उस पर आप क्यों नहीं निकलते हमारे साथ, उनको बाहर निकालें। जिस तरह आप एहतजाज के लिए निकले, एहतजाज आप इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ना करें, एहतजाज आप कि किसी दफ्तर के सामने खड़े होकर इन जिनको आपने वोट दिया उनके घर के बाहर खड़े होकर, जब तक आवाम नहीं निकलेंगे ना, उस वक्त तक ये आपके नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे आपका काम नहीं कर सकते। इस वक्त तो माशाल्लाह शऊर भी है, आगाही भी है, लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं मीडिया वर्करों को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि उनको इस तरह आवाम की ग्रूमिंग कर दी है, इस तरह आवाम को इन्होंने पॉलिश कर दिया है कि वो हर मसले पर आप खुद उठ के खड़े होते हैं। और मैं ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आवाम को इस तरह निकलना होगा, इन अवामी नुमाइंदों का भी एहतसाब करना होगा कि जो आपके अवामी मसाइल पे नहीं बोलते और आपको सिर्फ किसी जलसे में बुलाकर बिरयानी खिलाकर वो कहते हैं कि हमने बड़े काम किए, को उनके सामने भी बोलें। जिस जलसे में भी जाएँ उनको कहें कि वहाँ पिन पॉइंट करें कि आपने हमारे इस मसले पे खड़े नहीं हुए, आपने हमारा ये मसला हल नहीं किया। जब तक आवाम ये काम नहीं करेगी उस वक्त तक तब्दीली नहीं आ सकती। बिल्कुल इखलाक भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरह अभी इखलाक भाई ने बात की कि आपने सुना कि जी इंतज़ामिया को अप्रिशिएट करें, और बिल्कुल देखें जो भी बात होती है, सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ CID न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, या मैं GNN पे काम करता हूँ, तो GNN के प्लेटफॉर्म से मैं सबसे ज़्यादा तनकीद करता हूँ इंतज़ामिया के ऊपर, चाहे वो पुलिस DPO मानसेरा हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर मानसेरा हैं, ACs हैं, या कोई भी यहाँ पे इदारे हैं, सबसे ज़्यादा हम उनके ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन हम तनकीद इस तरह नहीं करते, हम उनकी चीज़ें दिखाते हैं कि यार यहाँ पर गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए इंतज़ामिया पे तनकीद नहीं कर रहा, जिस तरह आपने कहा कि इंतज़ामिया को अप्रिशिएट करें, मैं भी कहता हूँ इंतज़ामिया को अप्रिशिएट करें कि देखें उन्होंने स्टैंड ले लिया ना, उन्होंने कहा जी कि ये रेट है, इस रेट से जो ज़्यादा लेगा हम उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब वो कानूनी कार्रवाई के लिए वो मतलब लाजमी बात है, उनको पता है यार कि अगर तो हम मशीनें बाहर निकालेंगे, इस रेट पे देंगे तो पर्चे होंगे, जुर्माने होंगे। तो उन्होंने जिस तरह अभी इखलाक भाई ने कहा कि जी उन्होंने मशीनें बंद करके रख दी हैं, कंज्यूमर कोर्ट में केस चल रहा है, तो कंज्यूमर कोर्ट का 17 तारीख है मेरे ख्याल से, शायद 17 तारीख को देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। लेकिन जिस तरह अभी इखलाक भाई ने भी कहा कि हमें अगर इस दफ़ा प्रोटेस्ट करना है तो अपने अवामी नुमाइंदों के ख़िलाफ़ करना है। जिस तरह हम इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ आते हैं जी कि हमें TMA पानी नहीं दे रहा, हमें डिप्टी कमिश्नर को ये करें जी, वो करें जी, हमें ये इदारा नहीं कर रहा, वो इदारों के पास जो कुछ है वो कर रहे हैं, हमेशा हमने तनकीद की। लेकिन यहाँ पर कसूर जो है वो हमारी अवामी नुमाइंदों का है। और इखलाक भाई की बात को मैं आगे लेके जाऊँगा कि बिल्कुल अवामी नुमाइंदे जो हैं उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए थे कि जी हम 35 सालों की महरूमियों का अजाला करेंगे। तो खुदारा अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो 35 सालों की महरूमियों का अजाला आप बिल्कुल करें, और वो जो मंजन बेच रहे हैं आप 35 सालों का उसको छोड़ दें, खुदारा
उसको छोड़ दें, लोग समझ गए अब लोग उन बातों में आने वाले नहीं हैं। देखें, जिन्होंने, मैं फिर वो कहूँगा कि जिन्होंने 35 साल काम नहीं किया तो लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया ना, लोगों ने मुस्तरद किया है तो तब आप जीते, वरना लोग अगर मुस्तरद ना करते, लोग अगर आपको न जितवाते तो वही दोबारा आते। उन्होंने भी जो काम किए मानसेरा में, मैं यहाँ पर तनकीद किसी के ऊपर नहीं करता, लेकिन अब 35 सालों से ठीक है बहुत सारे काम नहीं हुए, लेकिन मानसेरा में अखलाक भाई बहुत सारे काम हुए भी तो हैं ना, तो वो किसने किए? वो 35 साल जो बरसर इक़्तिदार रहे हैं उन्होंने किए भी हैं। ये नहीं कह सका, हम पिन पॉइंट करते हैं। देखिए, हमारा मकसद किसी के ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। जो अच्छा काम करेगा हम उसकी तारीफ़ की हमेशा, जो बुरा काम करेगा हम उसको पिन पॉइंट करते हैं कि ये इसी तरह। इसीलिए हमारे खिलाफ इदारे भी होते हैं, इंतज़ामिया भी, हम अच्छाई भी बयान करते हैं और बुराई भी बयान करते हैं। इसलिए इंतज़ामिया जहाँ गलत होती है हम उसको पिन पॉइंट करते हैं और वो यकीन माने कि हमारी बातों पर अमल दरामद। ये मेरे और आपके, मैं दिली तौर पर ये खुशी भी महसूस कर रहा हूँ। हमारे प्रोग्रामों की वजह से 2 मानसेरा के मेन इशूज़ जो हैं वो इस 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने हल किए हैं, सॉल्व किए हैं, इंतज़ामिया की तरफ से सॉल्व हुए हैं। बिल्कुल, मुझे ये खुशी है कि मैंने जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों वाला उस पर जो उन्होंने उसको नोटिस किया, और दूसरे नंबर पे ये ड्रिल बोरिंग माफिया, वो ये दोनों काम जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह में हम कहने में हक बजाने के मीडिया का इसमें मेन रोल था, जिसकी वजह से ये मसले हल। बिल्कुल इखलाक भाई, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। तो आपकी तरफ जाने का मकसद ये था कि इखलाक भाई जो लोग वो मंजन बेच रहे हैं, आप बेचें अपना मंजन, लेकिन आवाम के सामने अब मंजन ना बेचें। अब आवाम समझ गई है। तो क्योंकि मैं प्रोग्राम को फाइनल उसकी तरफ लेके आऊँगा कि आज का जो हमारा प्रोग्राम था, यहाँ पर हमने एक छोटा सा मैसेज देना था, आज का जो हमारा प्रोग्राम था कि आपने इलेक्शन में जो वादे किए थे सियासी नुमाइंदों से, मैं कहूँगा खुदारा उस पर फौरी तौर पर अगर आप अमल नहीं कर सकते तो मानसेरा के लिए पानी का, सिटी के लिए पानी का थोड़ा सा जो मसला इस वक्त बड़ा मसला चला आ रहा है, उसके लिए छोटा सा काम तो कर दें। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो हर 2 महलों के बाद एक ड्रिल बोर जो है वो सरकारी तौर पर लगवा दें। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो कुएँ कदवा दें। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो यहाँ पर एक ट्यूबवेल बनवा दें। कुछ तो कर सकते हैं। आपके पास बकौल आपके कि अरबों रुपए का फंड है, तो अरबों रुपए ना लगवाएं, आप उसमें से चंद लाख लगा दें। आप उसमें से आजकल 5 लाख 6 लाख रुपए में एक अच्छा सा बोर लग सकता है, तो आप हर 2 गलियों के बाद एक बोर लगवा दें। आप ज़्यादा अरबों रुपए का बिल्कुल काम ना करें, लाखों का काम करें, करोड़ों का करें, लेकिन लोगों के काम ज़रूर करें। और मैं फिर कहूँगा कि आज से हमने स्टार्ट ले लिया है जी। इस पर भी ये जो मंजन बेचने वाले लोग हैं, हम किसी पे तनकीद नहीं कर रहे, हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती कोई अदावत नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम अगर एक तरफ से तनकीद करते हैं तो दूसरी तरफ भी तनकीद करेंगे। और जिन लोगों ने रोड के वादे किए थे, जिन लोगों ने कब्रिस्तान के वादे किए थे, जिन लोगों ने पानी के वादे किए थे, जिन लोगों ने सैनिटेशन के वादे किए थे, और जिन्होंने दीगर जो वादे किए थे कि हम मसाइल हल करेंगे, और वही मंजन वाली बात है कि 35 सालों में इग्नोर किया गया, हम करेंगे, तो उस मामले को फिलफौर हल किया जाए और मानसेरा के जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए अपना रोल अदा करें। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इखलाक भाई के साथ मुझे और कैमरामैन सरफराज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।